हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और आज सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। वर्ड्स में कुछ वर्ड मैंने लास्ट क्लास में कराए थे और हम इसको जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे आज सीरीज को भी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है, क्लास को मिस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट लेकर आती हूँ। यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर से ज़रूर आने वाले हैं वर्ड्स, तो ध्यान जरूर दीजिएगा, नोट भी करते रहिएगा। अपनी पेन और नोटबुक लेकर बैठिए साथ में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। राउट। राउट वर्ड का क्या मीनिंग होता है? राउट वर्ड का मीनिंग होता है घोर पराजय। जब किसी की पूरी तरह पराजय हो जाती है, पूरी तरह हार हो जाती है, उसको हम बोलते हैं राउट। टू डिफीट समबडी कम्प्लीटली। ओके, कि कम्प्लीटली पूर्ण तरह से, जब पूरी तरह से किसी के कम्प्लीटली पूर्ण रूप से किसी की हार हो जाती है, उसको हम बोलते हैं राउट, पूर्ण पराजय। ओके, सिनोनियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्स के। मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताकर चलती हूँ, नोट करते रहिएगा साथ में। डिफीट हार कहते हैं, डिफीट हार हो जाना। ओवरथ्रो जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। वैंक्विश जब हम किसी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसको हरा देते हैं। सबजुगेट कहते हैं उसको अपने अधीन कर लेना, सबज्यू कर लेना। सबजुगेट कहते हैं किसी को अधीन कर लेना। ओवरकम, ओवरकम कहते हैं पराजय के लिए, जब किसी की पराजय होती है। क्रस, क्रस कर देना, उसको मसल देना। जब आप किसी भी चीज को क्रस करते हो तो क्या करते हो आप? उसको मसल देते हो, ड्रब कर देते हो उसको। ओके, तो एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। वैंक्विश बहुत बार आता है एग्जाम में, क्रस बहुत पूछा जाता है, सबजुगेट बहुत पूछा जाता है। ओके, ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आते हैं यहाँ से वर्ड। ओके, एंटोनियम है सकम। सकम स्पेलिंग जरूर याद रखनी है, सकम की स्पेलिंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सकम कहते हैं झुकना, किसी के सामने झुक जाना, अपना समर्पण कर देना, इल्ड कर देना, झुकना। सक्सीड विजय प्राप्त कर लेना। विथड्रॉ, विथड्रॉ कहते हैं वापस के लिए आता है, विथड्रॉ वापस लेना। रिट्रीट पीछे हटने के लिए आता है। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट जब हम किसी को संगठन में रखते हैं तो कंसोलिडेट करते हैं। ओके, उसको संगठन में कैसा होता है व्यक्ति? मजबूत होता है, उसकी हार नहीं होती है। ओके, सकम, ईल्ड, सक्सीड, विथड्रॉ, रिट्रीट, कंसोलिडेट। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, नोट भी करते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड है रेवरेंस, और ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप लास्ट ईयर के पेपर उठाकर देख सकते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से आपको देखने के लिए जरूर से जरूर मिलेंगे वर्ड। तो रेवरेंस की स्पेलिंग याद रखनी है। रेवरेंस का मीनिंग होता है रेस्पेक्ट, सम्मान। ओके, आ फीलिंग ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट, एक जो रेस्पेक्ट की फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट, किसी का जब हम बहुत सम्मान करते हैं, रिगार्ड करते हैं, उसको रेस्पेक्ट देते हैं, ऑनर देते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवरेंस। ओके, याद रखना है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनोनियम है इसके वेनरेशन, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट वर्ड है वेनरेशन, सम्मान देना किसी को, ऑनर देना। एडोरेशन करना, उसकी प्रशंसा करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टीम करना, उसको पदवी देना, एक पद देना उसको, वर्शिप करना, उसकी रिगार्ड्स करना। होमेज सम्मान के लिए आता है, इंपॉर्टेंट है। ऑव आता है श्रद्धा सम्मान के लिए। डेफरेंस भी सम्मान के लिए आता है। याद रखने हैं वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफरेंस की स्पेलिंग याद रखनी है। वेनरेशन, ऑनर, एडोरेशन, एस्टीम, वर्शिप, रिगार्ड, होमेज और डेफरेंस। ओके, डेफरेंस बोलते हैं हम इसको। एंटोनियम है डिसरेस्पेक्ट, डिसऑनर, जब हम किसी का अपमान करते हैं, अफरेंट करते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसे अपना दुश्मन समझते हैं, ऑफेंस करते हैं, विरोध करते हैं, स्कॉर्न करते हैं, कंटेम्प्ट निंदा करते हैं उसकी, इररेवरेंस करते हैं, अपमान करना। ओके, तो डिसरेस्पेक्ट, डिसऑनर, अफरेंट, विरोध में होना, ऑफेंस, स्कॉर्न, कंटेम्प्ट, इररेवरेंस। फ्रेंड्स, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। और क्लास को आई होप मैं ऐसे समझाती हूँ आपको कि ये हैंड टू हैंड याद हो जाते हैं आपकी, और अगेन आप देखेंगे तो आपको
दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं होगी। ओके, तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्लास इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी हैं वो कंप्लीट जरूर कर ले। ओके, नोट्स प्रॉपर तैयार करें। मैं आपको सीरीज वाइज करा रही हूँ ये, कि हमारी जो A to Z सीरीज चल रही है मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। ओके, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर से जरूर करें फ्रेंड्स। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू है चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ फ्रेंड्स। और कल अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ में रामनवमी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अष्टमी, रामनवमी और दशहरा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ओके, तो बहुत अच्छे से एंजॉय करना। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, हम सभी का ध्यान रखे, हम सभी के सभी सपने साकार करे। ओके, जय माता दी।